सर अगर इन अटैक्स की भी बात करें तो फर्क तो बिल्कुल अभी भी साफ है ना। अगर भारत के अटैक की बात करें तो टारगेटेड अटैक हैं, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आर्मी पर हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो अटैक हैं वो हमारी आर्मी कैंप्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, हमारे सिविलियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी फर्क साफ है इस युद्ध का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप देखिए एस्केलेशन कौन कर रहा है। पहले पहलगाम किसने किया था, उसके बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एयरपोर्ट्स पे किसने अटैक किया था, पहले कोशिश की थी अटैक करने की। और उसके बाद हम तो मेजर्ड प्रोपोर्शनेट लेवल पे आ रहे हैं जिस लेवल पे पाकिस्तान हमको हमला कर रहा है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के पास विडंबना है कि मैं अगला स्टेप अगर लूंगा तो बहुत सीरियस होगा। मेरा मैसेज मुनीर के लिए यह है, अभी भी डी एस्केलेट करो, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर दो, हैंड ओवर कर दो हमको हाफिज सईद को भी और मौलाना मसूद अजहर को भी और साथ में सलाउद्दीन को, और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम खत्म कर दो। उसके बाद अगर आप टेबल पे आते हैं तो हम आपकी सुनने को तैयार हैं। तो यहाँ से क्या टिक्कू सर ये ऑप्शन बचता है कि अभी भी पाकिस्तान हमें आतंकवादियों को सौंप दे, हैंडओवर कर दे तो मामला ठीक हो जाएगा? क्या अभी वो स्थिति है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ये स्थिति बिल्कुल है। देखिए, आपने पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को भी देखना है। अगर आज युद्ध बंद हो जाता है तो आसिम मुनीर तो ख़त्म हो गया, और आसिम मुनीर ख़त्म नहीं अपने आप को होने देगा, क्योंकि सबको मालूम है जिस स्थिति में पाकिस्तान है आजकल वो आसिम मुनीर की बनाई हुई स्थिति है। और उसने बल्कि यहाँ तक कि आपको पता होगा वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने बोला वो मर्द मोमिन है, मतलब वो ही इज़ द मैन ऑफ द उम्मा। तो आपने उसको इतना बड़ा चढ़ाया, पाकिस्तान को मार पड़ रही है इस लेवल पर, तो वो करेगा ही नहीं कोई समझौता, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसने या तो अब आगे लड़ना है या उसने मरना है, दो, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद अगर ऐसी कार्रवाई चलती है वहाँ गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं, वो चुप करके थोड़ी ना बैठेंगे। उनके लिए तो इतना ऐसा गॉड से अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कभी। तो हम क्या मानते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा और वो चुप करके बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मौका उनके लिए है अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने का। बलूचिस्तान ने तो शुरुआत भी कर दी है ना। बलूचिस्तान ने शुरुआत करी है, टीटीपी भी बहुत ताकतवर हो गई है, और सिंध तो हमेशा से जीए सिंध मूवमेंट में रहा। तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने आप को इस स्थिति में लाया है कि वो यहाँ से पीछे हट नहीं सकता। देखिए, हमें मानना पड़ेगा एक बात कि ज़ियाउल हक के आने के बाद जो रिक्रूटमेंट पाकिस्तान ऑफिसर्स की हुई वो ऐसे लोगों की ही, आसिम मुनीर जैसे लोगों की हुई कि जो सिर्फ जिहाद की बात करते हैं, जिनको प्रोफेशन के साथ कोई मतलब नहीं है। जिस देश में फौज एक $130 बिलियन की इकॉनमी चला रही हो, उसमें एग्रीकल्चर है, वाटर है, बिजली है, क्या नहीं है उसमें? उनके पास कहाँ टाइम है फौज चलाने का? जो पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। आज इमरान खान को हटाया, कल शहबाज शरीफ को लाया। तो मैं मानता हूं कि आसिम मुनीर, मैं तो सिर्फ आसिम मुनीर की बात करता हूं बिकॉज पॉलिटिशियन वहां मैटर नहीं करता है। ही इज़ राइडिंग अ टाइगर, वो गिर जाएगा, उतरेगा, तब टाइगर उसको खा जाएगा, टाइगर पर बैठेगा, वैसे ही वो मरेगा। मैं मानता हूं कि, और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि उनको हैंडओवर करने दीजिए। हाफिज सईद कौन है? ये जो जैश मोहम्मद का चीफ है, ये तो वैसे ही मरा हुआ है। इसका भाई जो ऑपरेशन कमांडर था वो मर गया। इसका एक और, ये 4 भाई हैं, एक और भाई पहले ही मर चुका था, और तीसरा भाई जो प्रोपेगेंडा देखता है, दे आर फिनिश्ड, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हाफिज सईद बचा हुआ है। आप हाफिज सईद तो हमें दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी वैसे का वैसे ही, कुछ हानि तो हुई है उनकी, लेकिन वैसे तो वैसे ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं मानता हूं कि भारत के लिए ये मौका है इसको ख़त्म करने का, जड़ से ख़त्म करने का। और मैं मानता हूं कि दूसरी बात ये भी है, अगर पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की जनता को अगर एक मैसेज हमने भेजना है, वो ये भेजना है कि पाकिस्तान आर्मी आपका बुरा हाल कर रही है, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाने वाले हैं, तो आप कुछ कीजिए। अगर इसमें वो कामयाब नहीं होते, मैं मानता हूं कि भारत एक एक्चुअली गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है। नहीं तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या